हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज एक अलग पेपर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसके पहले अकाउंट और बीएसटी का लेक्चर जा चुका है और आज एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता को हम शुरू करेंगे। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है और उम्मीद है कि ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी पढ़ने बैठिएगा तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए। वैसे टाइम कम यूज हो आपके लिए तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को, कुछ चीज़ों को पहले ही से बोर्ड पर मैं लिख देता, फिर बाद में लेक्चर अपना देते रहेंगे और आगे भी कुछ लिखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग के सिलेबस में है उद्यमिता, जो थर्ड पार्ट है, बहुत सारे लोग अपने पेपर में ऑप्शनल के तौर पर डाले होंगे। तो उद्यमिता को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। उद्यमिता को पढ़ने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ने के लिए तीन बातों को जानना जरूरी है। इसमें तीन ही चीज मुख्य होती है: उद्यमी, उद्यमिका और उद्यम। उद्यमी और उद्यमिता, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए। ता, उद्यमिता और उद्यम, जब ये तीन चीज, अब तीन नहीं, एक तरह से समझिए, उद्यमी और ये उद्यम दोनों ही आपस में जब मिलते हैं तो वहीं पे क्या बनता है? उद्यमिता बनता है। ध्यान से समझिएगा, उद्यमी और उद्यम जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पे उद्यमिता का निर्माण होता है। अब सोच रहे होंगे कि उद्यमी क्या होता है। उद्यमी का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री, कारखाने या बिजनेस को चलाता है, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, जो कल कारखानों का निर्माण करता है, उसकी नींव रखता है, उसको चलाता है, वो उद्यमी कहलाता है। और उद्यम क्या होता है? जो कारखाना, जो फैक्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था होती है, उसको उद्यम कहा जाता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का निर्माण। अब हम स्टार्ट करते हैं। उद्यमिता में सबसे पहला पॉइंट है, मैंने तो बता दिया कि जो उद्यमिता है कैसे कैसे बना है, उद्यमी और उद्यम के संयुक्त योग से। इसमें सबसे पहले हम फोकस करेंगे उद्यमी। हमारा जो पहला आज का जो टॉपिक है वो उद्यमी से ही, डायरेक्ट उद्यमिता से नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उद्यमी में पहले जो जो चीजें शामिल है, अर्थात उद्यमिता का जिससे निर्माण हुआ है, वो जो जो चीजें उससे मिलकर उद्यमिता बना है, उन चीजों के बारे में पहले जानेंगे, फिर उद्यमिता के बारे में। तो उद्यमिता कैसे बना है? उद्यमी और उद्यम से। उद्यमी को क्या कहा जाता है? इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। जो उद्यमी है इसको अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और उद्यम को क्या कहा जाता है? वेंचर कहा जाता है। दोनों को मिलकर बनता है तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो हम चर्चा करेंगे उद्यमी को। ये हमारा उद्यमी का इंट्रोडक्शन का पार्ट वन है। पार्ट वन का मतलब है कि दो पार्ट में ये खत्म होगा। पहला पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट दो है, फर्स्ट पार्ट में केवल इसका इंट्रोडक्शन। आइए स्टार्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि उद्यमी शब्द, ध्यान दीजिएगा, उद्यमिता का ये सब्जेक्ट चल रहा है और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उद्यमिता, समझिए कि इंटर और ग्रेजुएशन लेवल में, इंटर में तो एक चैप्टर है उद्यमी, बिजनेस स्टडी में है थोड़ा सा, और ग्रेजुएशन में पूरा एक पेपर ही है, एक सब्जेक्ट के तौर पर। दोनों को मिलाकर ये मैंने पूरा इसका लेक्चर कंप्लीट, ध्यान रखिएगा। अर्थात जो आप उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो यहाँ जितना पढ़ रहे हैं इसके आगे नहीं है कुछ। मैंने पूरा लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए पूरा उद्यमिता आपका खत्म, उसके आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन 3-4 दिन और मुझे कुछ वर्क करना है ताकि सब कंप्लीट हो जाए। तो डेली बाय डेली, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्टों का डेली डेली लेक्चर आपको चला जाए। साथ में चैप्टर वाइज पीडीएफ तैयार हो रहा है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन का समय आपसे चाहेंगे। 3-4 दिन बाद से पीडीएफ भी आपका चला जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस सेट वगैरह, वो भी जाता रहेगा। ठीक ना, चैप्टर वाइज। आइए स्टार्ट करते हैं। हम थे उद्यमी पे।
उद्यमी शब्द की उत्पत्ति, बारी आती है उद्यमिता में। उद्यमिता में सबसे पहले उद्यमी शब्द इन्वॉल्व हुआ है। तो उद्यमी शब्द की जो उत्पत्ति है, उद्यमी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, क्योंकि आपको उस मुख्य बिंदु को उठाना है जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई भाई? फ्रेंच भाषा से। उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच भाषा। अब फ्रेंच भाषा के किस शब्द से उद्यमी बना है? एंट्रीपेटी। एंट्रीपेटी शब्द से, फ्रेंच भाषा के एंट्रीपेटी शब्द से उद्यमी का निर्माण हुआ। ठीक है। अब सोच रहे होंगे एंट्रीपेटी क्या होता है। एंट्रीपेटी का अर्थ होता है एकाकी व्यक्ति। एकाकी व्यक्ति का मतलब अकेला व्यक्ति। अब यहाँ अकेला व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो किसी नए उपक्रम को, नए संस्था को, नए फैक्ट्री को निर्माण करता है, नए फैक्ट्री का स्थापना करता है, इस बेस पे करता है कि इसका पूरा रिस्क अपने ऊपर रहेगा। सोचिए कि आपने कोई लोहा की फैक्ट्री लगाई, आप क्या कहलाएंगे? उद्यमी का। लगाते समय आपने ये सोचा, भले जो भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन सारा अपने रिस्क पे, अपने दम पे, अपनी क्षमता पे वो वर्क किया, कार्य किया। तो जो व्यक्ति किसी नए उपक्रम या संगठन को लगाता है और इस बेस पे लगाता है कि उसकी सारी रिस्क, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहेगी, तो उसी को क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। ओके। तो नवीन उपक्रम की स्थापना के लिए जो जोखिम उठाता है उसे क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है। यहाँ कई क्वेश्चन बनते। उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच उद्यमी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है? एंट्रीपोर्ट से। एंट्रीपोर्ट का अर्थ क्या होता है? ये सब क्वेश्चन है। एकाकी व्यक्ति। एकाकी व्यक्ति मतलब अकेला। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी नए संगठन को, नए फैक्ट्री को, नए कारखाने का निर्माण करता है, लेकिन रिस्क अपने ऊपर लेता है। ठीक है, तो उसे उद्यमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो उद्यमी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? क्योंकि जानते ही हैं, जिस तरह अकाउंट में आपको बताए थे कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके निर्माणकर्ता के बारे में जानते हैं। कब खोज हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने किया था, ये जानना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम है रिचार्ड रिचार्ड कैंटिलोन। क्या नाम है? रिचार्ड कैंटिलोन। और यह फ्रांसीसी व्यक्ति है, माने फ्रांस का रहने वाला। एक ऐसा फ्रांस का नागरिक, फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम था रिचार्ड कैंटिलोन। इन्होंने उद्यमी शब्द का, उद्यमिता का नहीं, उद्यमी शब्द का, क्योंकि ये उद्यमिता में आप पहला टॉपिक उद्यमी पढ़ रहे हैं, पहले इसको, इन सबों के बारे में जान लेंगे तब उद्यमिता स्टार्ट, ये उसी के अंदर है। तो रिचार्ड कैंटिलोन जो है, इन्होंने उद्यमी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अब बारी आती है कि जब हमारी 16वीं शताब्दी स्टार्ट, कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। इस समय इसका प्रयोग किस देश ने किया था? 16वीं शताब्दी में भाई सीधा सा है कि उद्यमिता शब्द या उद्यमी शब्द जिस देश से या जिस कंट्री से पड़ा, उसी देश में सबसे पहले लागू होगा। तो 16वीं शताब्दी में ऐसे कहिए सबसे पहले उद्यमी शब्द का प्रयोग किस कंट्री में किया गया? तो फ्रांस में किया गया। अब बारी आती है कि फ्रांस में किस कार्य के लिए किया गया, किस वजह से किया गया, क्या करने के लिए किया? तो उद्यमी शब्द का प्रयोग सर 16वीं शताब्दी में फौजी अभियानों का मतलब सेना के जो स्ट्रेटजी, रणनीतियां तैयार की जाती है, उसके लिए इस उद्यमी शब्द का प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम में। ठीक है। लेकिन जब 17वीं शताब्दी आई, कौन सी शताब्दी आई? 17वीं शताब्दी। तो इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया? तो इसका प्रयोग साहसिक कार्य के लिए। साहसिक कार्य का मतलब है एकदम रिस्क लेने वाला कार्य, जोखिम लेने वाला कार्य, अर्थात निडर वाला कार्य, जिसमें समझिए तमाम बाधाएं या दिक्कतें आती हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ना ही है। साहसिक कार्यों के लिए। साहसिक कार्य क्या होगा? यहाँ सांसिक कार्य मतलब होता है, साहसिक कार्य का मतलब होता है अभियांत्रिक, माने इंजीनियरिंग, सड़क, पुल, बंदरगाह, ये सब आदि बनाने में इसका प्रयोग किया गया। उम्मीद है कि कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है ना।
क्योंकि जब भी कोई चीज स्टार्ट होता है उसको बेसिक से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझिए कि किस देश से इसकी उत्पत्ति हुई, किस शब्द से उत्पत्ति हुई, किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किस देश ने किया, और उसको किस कार्य के लिए किया गया, 17वीं शताब्दी में किस कार्य के लिए किया गया, जानेंगे। अब बारी आती है कि कुछ इसमें स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट का मतलब होता है परिभाषा। कभी कभी क्वेश्चन में परिभाषाएं भी आती हैं। जो परिभाषाएं हमारी होती है बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, पूछ देता है कि यह कथन किस व्यक्ति का है। तो इसी तरह एक कथन है, उद्यमी का विषय सैद्धांतिक रूप से भ्रामक है। कहने का मतलब है कि जो उद्यमी का जो टॉपिक है, उद्यमी का जो सब्जेक्ट है, उद्यमी जो शब्द है, ये सैद्धांतिक रूप से भ्रामक है। यह कथन किसने कहा था, तो नोट कर लीजिएगा। विलियम बोमिल व्यक्ति नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। उसी तरह एक और परिभाषा है, उद्यमी ज्ञान के व्यवहार में लाने की प्रक्रिया। उद्यमी क्या होता है, ज्ञान को व्यवहार में लाने की एक प्रक्रिया। यह कथन किसने कहा था, तो पीटर एफ ड्रकर, ये तो नाम सुने होंगे, मैनेजमेंट में है, इन्होंने यह परिभाषा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये उद्यमी पढ़ रहे हैं, इसके संबंध में अर्थशास्त्र के जनक का नाम आप जानते होंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी, काफी पॉपुलर पुस्तक थी, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन को कहा जाता है राष्ट्र का धन या राष्ट्र की संपत्ति। इसी पुस्तक से अर्थशास्त्र का, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक इन्हें माना गया, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने धन संबंधी बातों का उल्लेख किया और कहा कि धन ही सब कुछ है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इसका एक पॉइंट आया है, इसलिए मैंने बताया कि अर्थशास्त्र के जो जनक थे एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन जो प्रकाशित हुई, तो उसमें ये कहा गया था। और कहा कौन था भाई, एडम स्मिथ कहेंगे, पुस्तक उनकी, लिखने वाले वो, तो कहेगा कौन, वही कहेंगे। उन्होंने कहा था कि उद्यमी की भूमिका का उद्योगपति से, मतलब उद्यमी की जो भूमिका होती है, उद्यमी की जो रोल होती है, एंटरप्रेन्योर की जो रोल होती है, जो उद्योगपति होता है, तो उद्यमी की जो भूमिका होती है उद्योगपति के रूप में होती है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नाम सुने होंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। वो क्या है, उद्योगपति, उन्हीं को उद्यमी कहा जाता है। ठीक है ना, उद्यमी की भूमिका किस तरह की होती है, उद्योगपति। क्वेश्चन में आ सकता है कि उद्यमी की भूमिका उद्योगपति की तरह होती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा कहा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहा गया था, कब कहा गया था, भाई उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में कहा गया। आगे बढ़ते, इसमें उन्होंने ये कहा, एडम स्मिथ ने ही कहा, ध्यान दीजिएगा, कहा ये कि वही जो उद्यमी होता है, वही पूंजीपति भी होता है, वही प्रबंधक भी होता है, वही श्रमिक भी होता है, वही उत्पादक भी होता है, और वही सब कुछ होता है। अब सोचिए कि मान लीजिए आप ही हैं, उद्यमी के बारे में बात कर रहे हैं, सोचिए आप ही हैं, सोच रहे हैं कोई कारखाना या छोटा मोटा फैक्ट्री लगाने के लिए, छोटा या बड़ा जैसे ही, आप अपने बिजनेस के लिए क्या है, पूंजीपति, क्योंकि सारा पैसा तो आपने लगाया, तो पूंजीपति आप ही होंगे। प्रबंधक, उसको चला कौन रहा है, आप चला रहे हैं, मैनेजर भी आप ही हैं। श्रमिक, मतलब उसमें लेबर वाला भी काम कौन कर रहा है, भले लोग से करा रहे हैं, लेकिन कहीं नुकसान हो रहा है और कोई नहीं है तो आप ही उठा कर रखेंगे, श्रमिक भी आप ही हैं। और उत्पादक, उसके मैन्युफैक्चरर्स कौन है, आप ही। इसका मतलब है कि उद्यमी की जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो इन सभी की तरह होती है। क्योंकि देखते होंगे हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए मालिक के साथ साथ वो नौकर भी होता है कि नहीं। आप बहुत सारे लोग होंगे जिनका दुकान होगा, देखते होंगे बढ़िया से पंखा चलता होगा, बैठे होंगे आपस में और काउंटर पर बैठे होंगे, देखने में, बाहरी लोगों को देखने में लगता है कितना रईस है, लेकिन रियल में कहिए कि आप अपने दुकान में जाते होंगे, शटर उठाते होंगे, साफ आप ही करते होंगे, पूरा उसको सामानों को व्यवस्थित आप करते होंगे, तब किसी से कोई आता होगा तब काम कराते होंगे, फिर बैठते होंगे तो लगता होगा कि कितने रईस है कि नहीं।
उसी तरह जो उद्योगपति होता है वो अपने व्यवसाय का सब कुछ होता है। इसी तरह एक और परिभाषा है कि उद्यमी सुविचारित जोखिम वहन करता है। उद्यमी जो होता है एक सुविचारित जोखिम वहन करता है। ये कथन किसने कहा था? ये नेल्सन महोदय ने कहा था। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो अभी बहुत है, दूसरे लेक्चर में भी अभी आएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्यमी की परिभाषा। अब बारी आती है, अभी उद्यमिता का एक पार्ट चल रहा है अभी, उसमें उद्यमी एक टॉपिक है छोटा सा। उद्यमी की जो परिभाषा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उद्यमी की परिभाषा कितने प्रकार से दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 प्रकार से। वो कौन कौन से टाइप का? परंपरागत अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में और विकसित अर्थव्यवस्था में। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में? परंपरागत अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे पूछेगा हमसे की क्वेश्चन कि उद्यमी की परिभाषा दी किसमें नहीं दी गई। तो 3 तो ये नाम दे देगा, चौथा कोई अपने पास से जोड़ लेगा, वही जो होगा जो नहीं। अब क्वेश्चन आता है ये कि परंपरागत अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया। तो परंपरागत अर्थव्यवस्था में ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये परंपरागत अर्थव्यवस्था है, इसमें परिभाषा में मेन निचोड़ ये कहा गया है कि उद्यमी को जोखिम वहन करता कहा गया। उद्यमी को क्या कहा गया? जोखिम वहन करता। मतलब उद्यमी एक ऐसा आदमी है जो पूरी रिस्क को कवर करता है, पूरा बिजनेस का रिस्क उठाता है, पूरी फैक्ट्री की बागडोर का वो समझिए कि रिस्क वहन करने वाला। ये किस परिभाषा में कहा गया है? परंपरागत। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उद्यमी को जोखिम वहन करता किस परिभाषा या किस परंपरा के अंतर्गत कहा गया है। तो वो परंपरागत अर्थव्यवस्था में कहा गया। ध्यान रखे रहिएगा। फिर क्वेश्चन हमारा ये आता है, इस परंपरागत अर्थव्यवस्था से कौन कौन से अर्थशास्त्री, कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो जुड़े हुए हैं। तो इस परंपरागत अर्थव्यवस्था से कैंटिलोन है, जेवी से है और प्रोफेसर नाइट, ये 3 ऐसे विद्वान हैं जो परंपरागत अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। उम्मीद है कंफर्म है। फिर दूसरी हमारी यहीं पे आइए। तो उसमें से जो परंपरागत अर्थव्यवस्था है, उसमें से जो 3 अभी विद्वान बताए हैं कि कैंटिलोन, जेवी से और प्रोफेसर नाइट, इस तीनों में सबसे जो पॉपुलर है प्रोफेसर नाइट है। प्रोफेसर नाइट क्यों है? उन्होंने एक परिभाषा दिया है कि उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है। उद्यमी है बहुत सारे व्यक्तियों में से कुछ एक विशिष्ट व्यक्ति का एक ग्रुप है जो जोखिम उठाते हैं, माने जो रिस्क उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, इसका वो सामना करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें से फेमस कौन है? प्रोफेसर नाइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी इकोनॉमी आती है वो होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। ये उसकी परिभाषा की श्रेणी को 3 कैटेगरी में बांटा गया। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या बात कही है? जिस तरह परंपरागत अर्थव्यवस्था में कहा गया है कि उद्यमी जो होता है वो जोखिम वहन करता होता है, उसी तरह विकासशील अर्थव्यवस्था में कहा गया है कि जो उद्यमी होता है वह प्रवर्तक और संगठन करता होता है। उद्यमी क्या होता है? वो प्रवर्तक, प्रमोटर और संगठन करता, ऑर्गेनाइजेशन जो करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ये कहा गया। मतलब इसका ये हुआ कि उद्यमी एक ऐसा आदमी है जो उस बिजनेस का नींव डालता है और सारे लोगों को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी संगठन को संगठित करता है। तो ये टॉपिक पॉइंट याद रखिएगा कि परंपरागत अर्थव्यवस्था में किस बात पर फोकस किया गया है? जोखिम वहन करता। और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है? प्रवर्तक या संगठन करता। पॉइंट नोट करिएगा माइंड में। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उद्यमी को प्रवर्तक और संगठन करता कहा गया, लेकिन वास्तव में है क्या? इस पर कहा गया है कि उद्यमी वह व्यक्ति है, उद्यमी वह आदमी है जिसके मस्तिष्क में व्यवसाय की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है। मतलब इसके पूरे का अर्थ यही हुआ उस छोटे से वर्ड का कि उद्यमी वो ऐसा आदमी है, उद्यमी एक ऐसा पर्सन है, कोई भी हो सकता है, जिसके दिमाग में पहली बार यह विचार आता है कि भाई हम उस संस्था का नींव डालें, उस फैक्ट्री की नींव डालें। ठीक है ना?
और उससे अपना वर्क करें। इस विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन से फेमस व्यक्ति हैं? वो हैं आपके मार्शल हैं, बर्नर हैं, सिल्वर हैं, ईली हैं, वालरस है और मैगर है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था के फेमस विद्वान हैं, फेमस अर्थशास्त्री, जिन्होंने इस अर्थव्यवस्था का निर्माण। अब बारी आती है हमारी विकसित अर्थव्यवस्था, जो तीसरी है वो विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है कि जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या होता है, एक पेशेवर आदमी होता है, प्रोफेशनल पर्सन होता है, या इसको नव प्रवर्तक, इनोवेशन भी कहा जाता है। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी को क्या कहा गया, पेशेवर आदमी, पेशेवर व्यक्ति या नव प्रवर्तक। इस अर्थव्यवस्था के फेमस विद्वान कौन है? फ्रेंच है, इवांस है, ड्रकर है, ड्रकर माने पीटर ड्रकर, सूम पीटर है, W.N. जॉनसन है। ये इसके फेमस है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और अच्छे से नोट कर लिए। जल्दी से इसको नोट करिए, अभी 1 सेकंड के लिए हट रहे हैं, फिर इसके कुछ करेक्टर या विशेषता भी बता दें आपको, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 2 लेक्चर में जाएगा, तभी और भी बताना है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, साइड हट हो जा रहे हैं। नोट किए होंगे, मिटाए, चलिए मिटाते। जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूं, कम से कम इसमें नहीं भी ज्यादातर 40 से 50 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और सब ये समझिए कि उसके इंट्रोडक्शन का सबसे क्रीम पॉइंट है, तो इसलिए इसे नोट करिएगा, और जितना मैं बात कहा हूं वो दिमाग में अच्छे से रखे रहिएगा। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड पे ये भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि यही सब मैं रोज पढ़ाता हूँ, ठीक ना, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, चैनल पे भी देखे होंगे आप लोग। तो पढ़ाई में कोई भी कमी, हाँ ये है कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, लेकिन पढ़ाई में, उसके शब्दों में, क्वेश्चन में जितना मैं पढ़ाऊंगा, समझिए कि अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये इतना मान के चलिए कि जितने लोग पढ़ रहे हैं सब पास हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो भरोसा रखिए। बस 2-3 दिन थोड़ा सा और इसमें कुछ और हमें नोट्स वगैरह तैयार कराना है। हाँ, बारी आती है अब जो उद्यमी है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि उद्यमी की विशेषता। उद्यमी की विशेषता, विशेषता को ही ध्यान दीजिएगा लक्षण भी कहा जाता है, इसी को तत्व के भी नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कैरेक्टर भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं, ठीक ना, एलिमेंट भी कहते हैं। हमें यह जानना है कि उद्यमी की कौन कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, उद्यमी की विशेषताएं हैं, 3 ठो सही रहेगा, 1 ठो नीचे लिखा रहेगा उपरोक्त सभी, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है एक सही दिया बाकी सब गलत, कौन सही है, ऐसे तो मालूम होना चाहिए ना उद्यमी की कौन कौन सी विशेषता है। जो उद्यमी होता है वो हमारा क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों का क्या होता है, समूह। उद्यमी क्या है, पहली विशेषता। उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो अकेला भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री जो चलाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, फैक्ट्री अकेले चलाते हैं। बहुत सारे जिस तरह बिजनेस है, बहुत सारे लोग अकेले भी बिजनेस करते हैं, बहुत पार्टनरशिप में भी करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जितने भी बिजनेस करते हैं सब उनका एक ग्रुप भी होता है। तो ये व्यक्ति और व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। और क्या होता है, जो हमारा उद्यमी होता है, उद्यमी ये क्या होता है, एक तरह से नेता होता है। क्या होता है, नेता होता। अब नेता क्यों है भाई, नेता का मतलब वो नहीं है कि गमछा लटका लिए और पीछे 10 को घुमा रहे हैं। नेता का मतलब यहाँ लीडरशिप का मतलब हो गया बिजनेस में
कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, चला रहा है, चलाने के साथ साथ अपने यहाँ 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को रोजगार भी दे रहा है, और उसके बाद से सारे लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए उसको लीडर, वो ये चीज को लीडरशिप को बोला जाता है, ठीक ना। वो गमछा लगाने वाले नेता जी नहीं, वो नॉर्मल मतलब एक बिजनेस वाले नेता, क्योंकि जो बिजनेस का ऑनर होता है पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चलता है, रोजगार प्रदान करता है और अपने अनुसार कार्य कराता है, वो लीडरशिप कहलाता है। तो उद्यमी क्या होता है? एक नेता होता है। और अगला क्या होता है कि जो हमारा ये उद्यमी है, ये क्या होता है? जोखिम वहन करता होता है, जोखिम वहन करता होता है। मतलब उद्यमी एक ऐसा पर्सन है जो समूचे व्यवसाय का, पूरे कारखाने का, पूरे फैक्ट्री का क्या करता है? वो रिस्क वहन करता है। और उद्यमी क्या करता है? ये उद्यमी होता है, ये निर्णय लेता है, निर्णय लेता है। निर्णय लेता है का मतलब है जितने भी डिसीजन होते हैं वो स्वयं लेता है, भले सबकी सहमति से ले, अपनी बात को मनवाए, लेकिन अंतिम फाइनल डिसीजन तो उसी का होता है जो पूरे बिजनेस को हैंडल करता है, चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है। और क्या होता है? जो हमारा नेता होता है माने उद्यमी होता है, वो क्या करता है? और योजना बनाता है, योजना बनाता है, ठीक ना। अभी उद्यमिता में उद्यमी के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या होता है भाई? जो उद्यमी होता है वो हमारा उद्यमी आवश्यक आवश्यक संसाधन, संसाधन माने सोर्सेस होता है, रिसोर्सेस, ये क्या करता है? जुटाता है। क्योंकि जो बिजनेस को चलाएगा, ओपनिंग करेगा, स्थापित करेगा, वही ना पूंजी लगाएगा, माल खरीदेगा, गाड़ी लाएगा, सामान, सारी व्यवस्था वो करेगा। और भी क्या होता है? उद्यमी को नव प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या होता है? नव प्रवर्तक, नव प्रवर्तक होता है। नव प्रवर्तक मतलब होता है, का मतलब हुआ कि हमेशा वह नई नई चीजों के बारे में सोचता है। देखते होंगे मार्केट में जितनी भी सामानें मिलती हैं विभिन्न कंपनियों की, कुछ समय तक उस मॉडल की चलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद से उसका रहता वही है, थोड़ा मॉडल चेंज कर देते, उसके आकार पर प्रकार चेंज कर देते, उसके कलर चेंज कर देते, ठीक ना। हो सकता है उसके कुछ टेस्ट, कुछ फ्लेवर भी चेंज कर दे। ये क्या है? नए नए तकनीक, क्योंकि एक जैसा सामान यदि कंटिन्यू आएगा तो लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए जरूरी है मॉडिफाई। कपड़ा पहनते हैं, हमेशा एक ही जैसे पहनते हैं नहीं, हमेशा फैशन बदलता रहता है। उसी तरह जो हमारा उद्यमी होता है वो नव प्रवर्तक होता है, नई नई चीजों के बारे में सोचता है। कॉमर्स पढ़ रहे हैं इतना तो जानते ही होंगे भाई, कॉमर्स का मतलब यही होता है पूरे बिजनेस के बारे में पढ़ना, बिजनेस को डील करना, बिजनेस को चलाना, है कि नहीं। आगे बढ़े। और जो उद्यमी होता है ये क्या होता है? पेशेवर व्यक्ति होता है, पेशेवर ये व्यक्ति होता है। और उद्यमी क्या होता है बताइए? जो उद्यमी होता है ये अभिप्रेरक होता है। अभिप्रेरक का मतलब, अभिप्रेरक होता है, अभिप्रेरक मतलब होता है मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब है कि उसके साथ 10, 20, 50, 100 लोग जो काम कर रहे हैं, टाइमली उसको मोटिवेट करता है कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो इतना फायदा होगा, तमाम तरीके की जानकारी। और भी इसमें है, वह दूरदृष्टि वाला होता है। वो क्या होता है? दूरदृष्टि वाला होता है। दूरदृष्टि का मतलब है वो हम आप जैसे आम लोगों से 10 कदम आगे, मतलब वो आने वाले समय को तत्काल भांप जाता है। कस्टमर रोड पे दिखाई दे रहा है, दुकानदार देख रहा है कि लग रहा है मेरे ही यहाँ आएगा, दुकान होगा किसी के पास, सोच रहे होंगे, और जैसे ही गाड़ी आगे रुकेगी आपके दुकान के सामने वो खड़ा हुआ आदमी, तो आप सोचेंगे कि लग रहा है मेरे ही यहाँ आ रहा, आज तो सामान कुछ बिकेगा, बिकेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, वो कस्टमर वहाँ खड़ा है उसको देख के भाप जाते हैं कि क्या ये मेरे दुकान पे आएगा कि बगल वाले के यहाँ जाएगा, है कि नहीं। तो दूरदृष्टि वाले होते हैं। और क्या होता है कि ये जो होते हैं उद्यमी,
लक्ष्य आधारित होते हैं। लक्ष्य आधारित का मतलब होता है कि इनका एक टारगेट होता है कि हमें इस साल यह वर्क करना है और किसी भी कीमत पे कर देते हैं, और अगले साल की उनकी प्लानिंग दूसरी तरफ। जिस तरह से हमारे देश की सरकारें हैं, हर साल कुछ न कुछ बजट पेश करती हैं। उस बजट में ये देती है कि भाई कि इस साल हमें ये वर्क करना है, अगले साल कुछ उसमें चेंज कर देती है, उसके बाद अगले साल चेंज कर देती है, मतलब हर साल का कुछ टारगेट रहता है। उसी तरह यहाँ तो इस तरह और इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उद्यमी में ये सारी विशेषताएं यदि पाई जाती हैं तो ऐसे ही व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। इसके अलावा भी है, निर्णय लेने की क्षमता हो, ठीक ना, और समन्वय करता हो, तालमेल बनाकर रखे, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज। तो फिलहाल ये लेक्चर कैसा आपको लगा? पहला है इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। अगले लेक्चर में आपका लेक्चर 2 चलेगा, लेकिन वो भी उद्यमिता के ही विषय में चलेगा, मैंने उद्यमी के संदर्भ में, क्योंकि उद्यमी का टॉपिक अभी एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी चलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे 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 3-4 दिन के अंदर हम लोग एकदम अपना फॉर्म में आ जाएंगे और अच्छी तरीके से स्पीड से पढ़ाई होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही रहने दिया जाए, फिर अगले लेक्चर में कल मिलते हैं। सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि उसको बार बार रिवीजन करें, और उसको अपने माइंड में एकदम जैसे मैं बोल रहा हूँ वह सुने हैं उस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जब पढ़े एक बार रहेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा ऑप्शन यही होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब नहीं पढ़े रहेंगे तो बस वही है, किसको मारे किसको लगाए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आज क्लास ओवर, ऑल द बेस्ट।